कि अब आज न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन क्या है? चेंज इन इंथैल्पी इन द रिएक्शन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं है, जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, और जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ही वो रिएक्शन हुआ है। मतलब कि उसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, और जितना मोल रिएक्टेंट हम लिख रहे हैं उतना मोल कंज्यूम हुआ है, और जितना मोल प्रोडक्ट दिख रहा है इक्वेशन में उतना ही मोल बना है रियलिटी में। तब जो चेंज इन इंथैल्पी होगा, है ना, उसी को बोलते हैं रिएक्शन इंथैल्पी। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, इस दोनों का रिएक्शन हुआ है। ठीक है, कार्बन जो है सॉलिड है और ये गैस है, इस दोनों का रिएक्शन हुआ, बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये गैस है और इसमें एनर्जी जो है रिलीज होता है ना, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कितना रिलीज हो रहा है? -393.5। ठीक है, किलो जूल। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, मतलब आप देखिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, पहले से ही बैलेंस है। कार्बन ये 1 मोल है, यानी 1 मोल कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। यानी 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये तो हमने मैथमेटिकली लिखा कि ऐसा ही रिएक्शन होना चाहिए, और रियलिटी में इसी तरह से हुआ। तब जो चेंज इन इंथैल्पी आया उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, इसको डिनोट हम लोग करते हैं डेल्टा आर एच से। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा डेल्टा आर एच। डेल्टा आर एच है क्या? डेल्टा आर एच ये हुआ इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, है ना, टोटल इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ये हुआ, और इस दोनों को मिला करके जितना रिएक्टेंट रहेगा सबको हम एक साथ लेंगे, सारे का इंथैल्पी। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट रहेगा तो सारे प्रोडक्ट के इंथैल्पी को ऐड करेंगे, इसीलिए हम समेशन साइन किए। माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जितना भी रिएक्टेंट है सारे रिएक्टेंट के इंथैल्पी को ऐड करके एक जगह लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दो रिएक्टेंट है तो इसमें दोनों रिएक्टेंट के इंथैल्पी को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है तो एक ही प्रोडक्ट का रहेगा यहाँ पर इंथैल्पी। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आया यही हुआ चेंज इन यही इंथैल्पी। ये जो चेंज इन इंथैल्पी है, ये चेंज इन इंथैल्पी है, यही इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन कहलाता है, जब रियलिटी में रिएक्शन भी इसी रेशियो में होता है। जैसे हम दिखा रहे हैं कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली भी इसी रेशियो में रिएक्शन हो रहा है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल से जन से रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, और इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली जो थर्मोकेमिकल रिएक्शन होना है जैसा लिखे हैं वैसा ही हो रहा है प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली। तब जो चेंज इन इंथैल्पी होता है उसको इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान देने वाली बात है कि बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन पढ़े, वही चीज़ है ये भी, उसी को हम दूसरे रूप में पढ़ रहे हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में हमें तो ये दिखाए ही थे,
इसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन में अब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो एनर्जी मेंशन कर रहे हैं कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और रिलीज हो रहा है, उसको इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी बता रहे हैं। और ये रिएक्शन इंथैल्पी हुआ। रिएक्शन इंथैल्पी क्या हुआ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब दूसरा जो हम लेते हैं, दूसरा है जैसे कि हम लोग लेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और रिएक्शन करके HCl बना, ठीक है। तो ये भी मान लेते हैं गैस बना, तो कितना बना यहाँ 2। अब देखिए यहाँ पर 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, लेकिन ये क्या है 2 मोल है। तो कैसा दिख रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन एंड गिव्स अस द 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैथमेटिकली हम लोग लिखे, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है तो इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी होता है वो आता है माइनस, मतलब रिलीज हो रहा है इसमें भी 184.6 किलो, 184.6 किलो जूल। ये पर मोल रहता है, नहीं भी लिखते हैं तो भी समझ जाना है कि हम लोग पर मोल लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये चेंज इन इंथैल्पी हो गया, इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, यही चेंज इन इंथैल्पी है। यही चेंज इन इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन हो जाएगा जब जिस रेशियो में हम यहाँ पर इक्वेशन लिखे हैं उसी रेशियो में रियलिटी में रिएक्शन हुआ। मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट किया तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। अगर इसी रेशियो में रिएक्शन करके इसी तरह से बनाया तो फिर ये हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बहुत बड़ा चीज़ नहीं, सेम चीज़ है, ठीक है ना। तो बस सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी दिमाग में एक सेटअप बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्लियर। सो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जब आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जब हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उसी कॉफिशिएंट के अनुसार प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली भी रिएक्शन हो रहा है। तब जो चेंज इन इंथैल्पी हम देखते हैं वही रिएक्शन इंथैल्पी है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग कह रहे हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। तो जब रिएक्शन हो रहा है तो उसमें रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, अब स्टैंडर्ड स्टेट किसको बोलते हैं, है ना। स्टैंडर्ड स्टेट के लिए जो होता है प्रेशर जो होता है, प्रेशर है 1 बार, प्रेशर कितना है 1 बार, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट, है ना। किसी भी चीज़ का जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है ना, स्टैंडर्ड स्टेट को हम लोग रेफरेंस स्टेट भी बोलते हैं, रेफरेंस स्टेट। तो दोनों एक ही चीज़ है, स्टैंडर्ड स्टेट लिखे या रेफरेंस स्टेट लिखे, दोनों एक ही चीज़ है। मोस्ट स्टेबल स्टेट का किसी भी एलिमेंट्स, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का जब स्टडी हम लोग करते हैं 1 बार और 298 केल्विन के ऊपर, किसी भी चीज़ का जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है वो किस कंडीशन में आता है 1 बार और 298 केल्विन, है ना। 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन, ठीक है ना। एट प्रेशर 1 बार होना चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। इस कंडीशन में जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट या सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
अपने स्टैंडर्ड स्टेट में रहता है, यानी अपने रेफरेंस स्टेट में रहता है, उस समय जब रिएक्शन होता है उसमें, और जो भी चेंज इन इंथैल्पी होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन पहले समझ चुके हैं, वही इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अभी जस्ट पढ़े, डिफरेंस इन द इंथैल्पी ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना। प्रोडक्ट का टोटल इंथैल्पी और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का टोटल इंथैल्पी का जो डिफरेंस है वही है चेंज इन इंथैल्पी, वही हो गया रिएक्शन इंथैल्पी। और इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, वही इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन हो जाएगा जब सारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा। स्टैंडर्ड स्टेट में रहने का मतलब है कि जो हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, उस समय जो कंडीशन मेंटेन किया हुआ है वो 1 बार और 298 केल्विन पर करवा रहे हैं। यानी जो रिएक्शन का जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है वो 1 बार है और उसमें टेम्परेचर जो है 298 केल्विन है। ये दोनों कंडीशन को मेंटेन जब करते हैं तो उस समय सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। स्टैंडर्ड स्टेट में होने का मतलब कि वो सबसे स्टेबल स्टेट में होता है, मतलब या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो उसी को हम लोग रेफरेंस स्टेट भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट भी बोलते हैं। तो जब सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होगा, यानी अपने सबसे स्टेबल स्टेट में होगा, उस समय जो चेंज इन इंथैल्पी होगा किसी रिएक्शन में, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। तो पूछेगा स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, तो मोस्ट स्टेबल स्टेट व्हेन द प्रेशर आर 1 बार एंड द टेम्परेचर इज 298 केल्विन। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट हुआ। इस कंडीशन में कोई भी दुनिया का मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट करेगा, जो उसका सबसे स्टेबल स्टेट होगा, और उसी को हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट बोलेंगे, रेफरेंस स्टेट बोलेंगे। तो जब स्टैंडर्ड स्टेट में या रेफरेंस स्टेट में केमिकल्स आपस में रिएक्शन करता है और स्टैंडर्ड स्टेट में ही वो केमिकल्स को तैयार करता है, यानी प्रोडक्ट दे देता है, तो इस समय जो चेंज इन इंथैल्पी होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं डेल्टा आर एच नॉट। अगर ये नॉट लगा दिया गया तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी हो गया। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन हो गया। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन का तो डेफिनेशन वही है, खाली स्टैंडर्ड वर्ड इसमें जुड़ गया है। तो रिएक्शन तो वही है लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड जुड़ गया। स्टैंडर्ड वर्ड क्यों जुड़ गया? क्योंकि जो हमने रिएक्शन करवाया वो रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंडीशन में करवाया। किस कंडीशन में करवाया? पहले जो था उसमें कोई कंडीशन नहीं था, उसमें रिएक्शन हमने करवा दिया, इसलिए वहाँ पर जो चेंज इन इंथैल्पी हुआ वो रिएक्शन इंथैल्पी कहलाया और इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन कहलाएगा क्योंकि हमने जो रिएक्शन करवाया वो इस कंडीशन में कराया, प्रेशर को 1 बार मेंटेन किया गया और टेम्परेचर को 298 केल्विन मेंटेन किया गया। जब ये दोनों कंडीशन मेंटेन किया जाता है रिएक्शन कराते समय, और उस समय जो चेंज इन इंथैल्पी आता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। और उसका सिंबल क्या है? बस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में एक नॉट साइन लगा देते हैं एच के ऊपर, तो इसका मीनिंग है कि ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी लिखा गया है। यानी ये जो इंथैल्पी का कैलकुलेशन हुआ है वो इस कंडीशन में हुआ है, इस कंडीशन में हुआ है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, यही है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन पढ़ लिए, इसको टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन कह देंगे अगर ये सारे को स्टैंडर्ड स्टेट में कराया जाएगा। तो इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन लिखे
अब स्टैंडर्ड बनाना है तो आप सब में नोट लगा दीजिए, स्टैंडर्ड इंथैल्पी हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रहेगा, रेफरेंस स्टेट में रहेगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो सारे के सारा स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो मोलार इंथैल्पी ऑफ ए फॉर्मेशन, मतलब कोई भी जो मॉलिक्यूल बनता है ना, वो डायरेक्टली जब अपने एलिमेंट से ही बनता है तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसमें जो है एनर्जी इन्वॉल्व होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, जब कंबशन रिएक्शन होता है, मतलब जब किसी चीज़ का बर्निंग होता है, एनर्जी रिलीज होता है, उसको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जब कंबशन रिएक्शन होगा उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा वो जो है इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाएगा। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है उसमें जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व होता है उसको इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनने में जो एनर्जी इन्वॉल्व है, एनर्जी रिलीज भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना। नमक को पानी में मिलाए, चीनी को पानी में मिलाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाए, उस सब में हीट एनर्जी इन्वॉल्व है। ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है भीगना, किसी चीज़ को भिगाना, है ना। जब जैसे सोडियम क्लोराइड को हम पानी में डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड आयनाइज हो जाता है सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। फिर वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बाद वाटर का एक कवरिंग लगता है उसके ऊपर, एक वो भींगता है चारों तरफ से, वाटर एक उसको गीला करता है, एक लेयर बनाता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन। तो उस हाइड्रेशन प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। उसके बाद इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉलिड से लिक्विड बनता है उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, तो उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा वो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड से वेपर बनने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा वो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनेगा, इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगा वो कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये सारे चीज़ को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे सारे चीज़ को डिटेल्स में। ठीक है, आगे जान लेना है कि ये टाइप ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ओके, हैव अ नाइस डे।